यह साखी मौजूदा सतगुरु की है और ये उन दिनों की है जब बाहरी देश में सड़क बनाने की सेवा चल रही थी। जो सड़क बनाते हैं उन्हें पता होता है कि सड़क बनाने का काम हमेशा तब होता है जब कड़कती धूप हो, जिससे कि सड़क सही तरीके से बैठ सके। और ऊपर से गरम गरम लुक बिछाने का काम जो उस वक्त संगत कर रही थी। जब संगत उस गरम गरम लुक को सड़क पे फेंक रही थी तो मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज उन्हें देख रहे थे। तो बाबा जी के पास उनका एक सेवक भी खड़ा था। तो उस सेवक ने कहा कि बाबा जी बहुत गर्मी है और संगत इस कड़कती गर्मी में कैसे सेवा कर रही है। मालिक दया करो, इन पर जो धूप पड़ रही है इस धूप को थोड़ा तो कम करो, जिससे इस संगत को थोड़ी राहत तो मिले। बाबा जी ने अपने सेवक की तरफ देखा और कहा कि इनके साथ तो मैं हमेशा ही खड़ा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो मेरा चश्मा पहन कर देखो एक बार। बाबा जी ने अपना चश्मा उतारा और सेवक को दिया। सेवक ने पहले झिझकते हुए मना किया, लेकिन फिर बाबा जी के कहने पे उन्होंने बाबा जी का चश्मा पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने चश्मा लगाया, उन्होंने देखा कि बाबा जी एक एक संगत के साथ छतरी लेकर खड़े हुए हैं। और जब नज़र घुमाई तो बाबा जी उनके साथ भी खड़े हुए थे। उस सेवक की आंखों में आंसू आ गए। वह सेवक बहुत रोया बाबा जी को देखकर कि मैं क्या सोच रहा था और मालिक हमारी सोच के 10 कदम आगे है। बाबा जी हर एक संगत के साथ छतरी लेकर खड़े हुए थे। जितनी चिंता मुझे हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा चिंता बाबा जी को थी अपनी संगत की। तो सेवक ने पूछा, अगर बाबा जी आप इतनी चिंता करते हो संगत की तो ऐसी सेवा क्यों लेते हो? तब बाबा जी ने कहा कि हर बीमारी का इलाज अलग, हर मरीज अलग होता है। ठीक उसी तरह सेवा भी अलग अलग ही दी जाती है। जिसके जैसे कर्म काटने होते हैं उसे वैसे ही सेवा दी जाती है। लेकिन सेवा करने वाले को मालिक ही ताकत बख्शता है, तभी उसके भारी कर्म खत्म होते हैं और काल के पास कोई बहाना नहीं बचता उस सत्संगी को अपने साथ ले जाने का। इसीलिए सेवा ली जाती है, ताकि सेवा से सत्संगी कम से कम बुरे कर्मों से तो बचा हुआ होता है। और सेवा करने से मन में निम्रता आती है और मन झुकना सीखता है। और जब भजन सुमिरन में बैठते हैं तो मन धीरे धीरे एक जगह टिकना शुरू हो जाता है। इसीलिए साथ संगत जी, मालिक जो भी करता है उसका हमें पता नहीं होता कि ये हमारे पक्ष में है या विपक्ष में। बस उस वक्त के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारे साथ ठीक हुआ या गलत हुआ। लेकिन असल बात तो ये है कि मालिक अपने प्यारों को कभी निराश नहीं करता, बल्कि हम ही एहसान फरामोश हो जाते हैं।